हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। दिनेश मेडिकल लेक्चर में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज की ये वीडियो है वो बहुत ही यूनिक होने वाली है। मतलब आज की इस वीडियो में बहुत ही एक यूनिक टॉपिक लेके आया हूँ मैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी टैबलेट्स होती है, मतलब बहुत सारी दवाइयाँ होती है, तो उन टैबलेट्स के पीछे जो एंड नेम होता है, उसका आखिरी का जो नाम होता है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, जैसे एजिथ्रोमाइसिन है और इसमें जो लास्ट नेम होता है वो माइसिन होता है। मतलब दवाइयों का एंड नेम देखकर हम कैसे पता करें कि कौन सी दवाई किस काम आती है, क्या क्या उसका यूज होता है, एंड नेम देखकर उसका पता लगाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे एंड नेम। गाइस, आज की इस वीडियो में हम 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है एंड नेम, यानी कि आखिरी का जो अंतिम नाम होता है किसी भी मेडिसिन के। जैसे कि इस मेडिसिन में हम पेंटॉप देखेंगे, तो पेंटाप्रोजोल के आखिरी में जो होता है पेंटाप्रोजोल, यानी कि प्रोजोल इसका एंड नेम होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड नेम के बारे में। एग्जाम्पल, यानी कि जितनी भी मेडिसिन होती है, किन किन मेडिसिन के पीछे प्राजल लगता है, इनके एग्जाम्पल देखेंगे। साथ ही इसके यूज यानी कि उपयोग के बारे में देखेंगे, कौन सी मेडिसिन किस काम आती है, और डोज यानी कि इसकी क्या मात्रा होती है पेशेंट को देने की। इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो मेडिसिन होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जो अंतिम फर्स्ट ऑफ ऑल नेम होता है वो होता है प्राजोल। प्राजोल भी एक जिन मेडिसिन के पीछे प्राजोल होता है, उदाहरण के लिए देखें, यानी कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिसिन है वो होती है पेंटाप्राजोल। पेंटॉप जो होती है उसके पीछे प्राजोल लगता है, और ओमेप्राजोल। इन दोनों ही मेडिसिन यानी कि दोनों ही टैबलेट के पीछे प्राजोल शब्द आ रहा है। तो ये ऐसी टैबलेट्स का जो गाइस उपयोग होता है यानी कि यूज़ होता है वो होता है गैस एंड एसिडिटी। मतलब जिन मेडिसिन के पीछे प्राजोल लगता है उन मेडिसिन का उपयोग गैस एंड एसिडिटी को ठीक करने के लिए किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो पेशेंट को इसका जो देने का तरीका होता है वो बीडी में चलती है। मतलब दिन में 2 बार इस टैबलेट को पेशेंट दे सकते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो एंड नेम होता है यानी कि जो अंतिम नाम होता है वो होता है टीडिन। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, मतलब किन किन जो टैबलेट होती है, कौन कौन सी मेडिसिन ऐसी होती है जिनके पीछे टिडिन लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो एग्जाम्पल है वो होता है रेनिटिडिन प्लस क्लिनिटिडिन। इन दोनों ही मेडिसिन के पीछे टिडिन लगता है। गाइस, जो भी मेडिसिन होती है या टैबलेट होती है जिनके पीछे टिडिन लगता है उन मेडिसिन का उपयोग होता है, यानी कि यूज़ जो होता है वो होता है एसिडिटी। यानी कि जब भी किसी पेशेंट के जो गैस एंड एसिडिटी का फॉर्मेशन होता है पेट में, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए रेनिटिडिन प्लस क्लिनिटिडिन इन दोनों ही टैबलेट का उपयोग किया जाता है जिनके पीछे टिडिन आता है। मतलब इसका एंड नेम जो होता है वो होता है टिडिन। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ जो जितनी भी टैबलेट होती है उनका एंड नेम देखना है। डोज के बारे में देखें तो इसका जो डोज रहता है वो बीडी में चलती है। मतलब इसको दिन में 2 बार दे सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपन देखते हैं एंड नेम, यानी कि अंतिम जो नेक्स्ट हमारा नाम है वो होता है माइन। जितनी भी मेडिसिन होती है जिनके पीछे माइन आता है, जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं फेनिरामाइड मेलेट। ये फेनिरामाइड के पीछे माइन आता है। इन जिनकी जितनी भी मेडिसिन होती है जिनके पीछे माइन आता है, इसका जो यूज होता है वो होता है एलर्जिक कंडीशन, या जितनी भी प्रकार की एलर्जी होती है, यानी कि जैसे स्किन एलर्जी हो गया या फिर ईचिंग हो गया, यानी कि उसकी जो बॉडी है उस पर रेशेस हो गए रेड, या फिर ईचिंग हो रही है, खुजली बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इन सभी जो एलर्जिक कंडीशन है उनको सही करने के लिए जितनी भी मेडिसिन के पीछे माई आता है, ये सभी मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। एग्जांपल में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होती है वो फेनिरामाइड मेलेट ड्रग होती है, और ये एविल नाम से मार्केट में मिल जाती है। डोज के बारे में देखें तो इसका जो डोज रहता है वो होता है बीडी, मतलब दिन में 2 बार इसे दे सकते हैं। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा जो एंड नेम होता है, यानी कि अंतिम जो नेक्स्ट हमारा नाम होता है वो होता है एजोल। यानी कि जितनी भी मेडिसिन होती है जिनके पीछे एजोल होता है वो होती है, यूजेज के बारे में देखें इनके तो वो होती है एंटी फंगल कैटेगरी की मेडिसिन होती है, जिसका जो यूज होता है वो होता है फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करना। यानी कि जब भी किसी पेशेंट में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में हम इन मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। देखते हैं अपन, यानी कि जितनी भी मेडिसिन होती है उनके पीछे एजोल लगता है उनके एग्जाम्पल देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो मेडिसिन होती है वो होती है मिकोनाजोल, सेकंड होती है केटोनाजोल, और लास्ट हमारी होती है वो होती है फ्लूकोनाजोल। आप इमेज में देख सकते हैं तीनों ही मेडिसिन यहाँ पे प्रेजेंट होती है जिनके पीछे एजोल यानी कि एजोल इनका अंतिम नेम होता है, और यूजे ये एंटी फंगल कैटेगरी की होती है। डोज के बारे में देखें तो इसका जो डोज होता है वो चलती है बीडी में,
यानी कि दिन में 2 बार इस टैबलेट को दे सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो एंड नेम होता है वो होता है माइसिन। माइसिन जितनी भी मेडिसिन होती है मतलब जिनके पीछे माइसिन लगता है, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन हो गया या फिर अन्य किसी कैटेगरी की, वो होती है एंटी बैक्टीरियल कैटेगरी की। यानी कि जब भी किसी पेशेंट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे लंग्स इन्फेक्शन हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, इन सभी कंडीशन में जो मेडिसिन दी जाती है वो होती है एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन, जिनके पीछे माइसिन लगता है। तो इनके एग्जाम्पल अगर देखें तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिसिन होती है वो होती है स्पिरामाइन, एजिथ्रोमाइसिन प्लस एरिथ्रोमाइसिन। ये तीनों ही मेडिसिन ऐसी होती है जिनके पीछे माइसिन लगता है, और ये एंटी बैक्टीरियल कैटेगरी होती है। मतलब जब भी किसी पेशेंट में एंटीबायोटिक कैटेगरी होती है, यानी कि जब भी किसी पेशेंट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में इन मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। डोज के बारे में देखें तो इसका जो डोज होता है वो होता है बीडी, यानी कि दिन में 2 बार इसे दे सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा एंड नेम देखते हैं। आज इसमें हम 2 एंड नेम के बारे में देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है वो होता है पाम प्लस लाम, यानी कि पाम और लाम जितनी भी मेडिसिन होती है जिनके पीछे पाम प्लस लाम होता है, इसका यूज के बारे में देखें तो ये एंटी एंजाइटी कैटेगरी की मेडिसिन होती है। मतलब एंजाइटी को दूर करती है, स्ट्रेस और एंजाइटी जो होती है उनको दूर करती है। तो ऐसी कौन सी मेडिसिन होती है जिनके पीछे पाम प्लस लाम होता है, वो अपन एग्जाम्पल में देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो मेडिसिन होती है वो होती है डाइजेपाम, यानी इसके पीछे भी पाम है, लोराजेपाम प्लस मिडाजोलम, इनके पीछे लन लग रहा है। तो ये सभी मेडिसिन होती है जो कि एंटी एंजाइटी होती है, मतलब एंजाइटी और स्ट्रेस को दूर करती है। डोज के बारे में देखें तो इसका जो डोज होता है वो बीडी होता है, मतलब दिन में 2 बार इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एंड नेम होता है, यानी कि अंतिम जो नेक्स्ट होता है वो होता है कैन, यानी कि जितनी भी मेडिसिन होती है जिनके पीछे कैन लगता है, वो इनके यूजेज के बारे में देखें तो वो होती है एंटी एनेस्थेटिक कैटेगरी की मेडिसिन होती है, जिनका जो यूज होता है वो होता है किसी भी बॉडी पार्ट को सून करने के लिए, यानी कि एनेस्थेसिया का मतलब ही होता है सून करना। उस कंडीशन में मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। तो जितनी भी मेडिसिन होती है जिनके पीछे कैन लगता है वो एग्जाम्पल में अपन देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल होता है वो होता है लिग्नोकैन प्लस लीडोकैन, दोनों ही आप इमेज में देख सकते हो, लीडोकैन प्लस लिग्नोकैन। ये ऐसी मेडिसिन होती है जिनके पीछे कैन लगता है, यानी कि कैन इसका एंड नेम होता है वो होता है कैन। और यूजेज के बारे में देखें तो ये एंटी एनेस्थेटिक होती है, मतलब सून करने के लिए दी जाती है। डोज के बारे में देखें तो इसका जो डोज होता है वो बीडी में चलती है, मतलब दिन में 2 बार पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं एंड नेम, वो होता है वीर, यानी कि जितनी भी मेडिसिन होती है जिनके पीछे वीर लगता है वो होती है एंटी वायरल कैटेगरी की। यानी कि जब भी किसी पेशेंट में वायरल इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन को करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो होती है एंटी वायरल कैटेगरी की मेडिसिन। तो एग्जाम्पल पे देखते हैं कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिनके पीछे वीर लगता है। सो एग्जाम्पल में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल होती है वो होती है एसिक्लोवीर। आप इमेज में देख सकते हो 400 mg की ये टैबलेट आती है जिसके पीछे एसिक्लो यानी कि वीर लगा होता है, एसिक्लोवीर। और दूसरी जो मेडिसिन होती है वो होती है रोबावीरिन। और डोज के बारे में देखें तो इसका जो डोज होता है वो बीडी में चलती है, मतलब दिन में 2 बार इस मेडिसिन को आप दे सकते हो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर्स। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन होती है वो होती है स्टेडिन, यानी कि मतलब जितनी भी मेडिसिन के पीछे एंड नेम स्टेडिन होता है उसका क्या यूज होता है। तो जितनी भी मेडिसिन होती है जिसके पीछे स्टेडिन होता है वो होती है एंटी वायरल कैटेगरी की, यानी कि वायरल इन्फेक्शन जब भी किसी पेशेंट को होता है तो उस कंडीशन में इस स्टेडिन मेडिसिन होती है जिनका उपयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल के देखें तो वो होते हैं लोवास्टेडिन प्लस एटोरावास्टेडिन। ये दोनों ही मेडिसिन होती है जिनके पीछे स्टेडिन लगता है। इसके डोज के बारे में देखें तो ये 10 mg की टैबलेट होती है जिसको बीडी में देते हैं, मतलब दिन में 2 बार इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट जो एंड नेम होता है वो होता है सोन, यानी कि जितनी भी मेडिसिन होती है जिनके पीछे सोन लगता है वो सभी की सभी मेडिसिन होती है वो होती है एंटी स्टेरॉइड कैटेगरी। यानी कि जब भी किसी पेशेंट में एलर्जिक कंडीशन हो जाती है, पेन होता है या फिर स्वेलिंग आ जाती है तो उस कंडीशन में हमें जो मेडिसिन देनी चाहिए वो होती है एंटी स्टेरॉइड कैटेगरी। एग्जाम्पल में देखें ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिनके पीछे सोन लगता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी मोस्ट पॉपुलर मेडिसिन होती है, दोनों पॉपुलर है, वो होती है डेक्सामेथासोन प्लस बीटामेथासोन। दोनों ही ऐसी मेडिसिन है जिनके पीछे सोन लगता है और मोस्ट पॉपुलर मेडिसिन है जिनका उपयोग एलर्जिक कंडीशन में या फिर अस्थमा से जो ग्रसित पेशेंट होते हैं उनमें दे सकते हैं। डोज के बारे में देखें तो इसका जो डोज होता है वो बीडी में चलती है,
0.5 mg की ये टैबलेट होती है डेक्सामेथासोन, जो बीडी में चलते हैं, मतलब दिन में 2 बार इसे दे सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट हमारी जो एंड नेम होता है वो होता है स्टेरॉन, यानी कि जितनी भी मेडिसिन के पीछे स्टेरॉन होता है इसका यूज होता है वो होता है एंटी इमेटिक कैटेगरी की। पहले तो कैटेगरी देखते हैं, ये जो स्टेरॉन जो होती है वो एंटी इमेटिक कैटेगरी होती है, जिसका जो यूज होता है वो होता है नोजिया वॉमिटिंग, यानी कि जब भी किसी पेशेंट में नोजिया और वॉमिटिंग जैसी समस्या देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में हमें जो मेडिसिन लेनी चाहिए वो होती है एंटी इमेटिक कैटेगरी, जिसके जो एंड नेम होता है वो होता है स्टेरॉन। तो ऐसे एग्जांपल देखते हैं कि कौन कौन सी जो मेडिसिन होती है जिनके पीछे स्टेरॉन होता है। सो एग्जांपल में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो मेडिसिन होती है वो होती है ऑन्डानस्टेरॉन, इनके एंड नेम में स्टेरॉन आ रहा है, मतलब ये भी एंटी इमेटिक कैटेगरी की मेडिसिन होती है। डोज के बारे में देखें तो इसका जो डोज रहता है वो बीडी में चलती है, मतलब दिन में 2 बार इसे दे सकते हैं। 4 mg की टैबलेट होती है ये। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो एंड नेम होता है, यानी कि जो लास्ट अपन देखने वाले हैं वो होता है ग्लिप्टिन। ग्लिप्टिन, जितनी भी मेडिसिन होती है जिनके पीछे ग्लिप्टिन लगता है वो होती है एंटी शुगर, यानी कि जब भी किसी पेशेंट को शुगर हो जाती है यानी कि डायबिटीज़ हो जाती है तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। और एग्जाम्पल में देखें, मतलब किन किन मेडिसिन के पीछे ग्लिप्टिन लगता है, तो एग्जाम्पल में जो हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिसिन होती है वो होती है लीनाग्लिप्टिन प्लस सीटाग्लिप्टिन। आप इमेज में देख सकते हो, लीनाग्लिप्टिन प्लस सीटाग्लिप्टिन दोनों ही 5-5 mg की टैबलेट होती है, जिनको हम शुगर के यानी कि जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनको देते हैं। डोज के बारे में देखें तो इसका जो डोज होता है वो बीडी होता है, मतलब दिन में 2 बार से दे सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर इसको TDS में भी चलती है, मतलब इसको दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।